नौजवानों की टोली अल्लाह अकबर कबीरा ये किस कदर शराबों की तरफ भाग रही है और किस कदर ये शाबाशियां करके ये शराबों को किस तरह अपने होठों से लगा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक नौजवान का हाल ये है कि अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाता है और बर्थडे पार्टी में जाने के बाद एक दोस्त उसके सामने एक जाम करता है कि ऐ मेरे दोस्त, अगर तू मेरा दोस्त है तो इस शराब को पी ले, अगर तू मेरा दोस्त है, सच्चा दोस्त है, तो ये शराब अपने होठों से लगा ले। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी बर्थडे पार्टी के नाम पर और कभी राम जग्गे के नाम पर, कभी एनिवर्सरी के नाम पर और कभी सालगिरह के नाम पर। अल्लाह अकबर। ये किस कदर हमारे नौजवानों को ये कौन सी लत लगी हुई है, क्या आप भूल गए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस वक्त शराबी शराब पीता है उस वक्त वो मोमिन नहीं रह जाता है। या रसूल अल्लाह, अगर वो मोमिन नहीं रहता है फिर वो क्या हो जाता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस वक्त शराबी शराब पीता है वो मोमिन नहीं रहता है, उसका ईमान उसके सीने से निकल करके वो मुअल्लक हो जाया करता है, उसके सर पर लटक जाया करता है। ऐ मेरे कौम के गैर मुसलमानों, ओ मेरे कौम के नौजवानों, वो जो कभी तुम्हारी शान पर दास्तानें लिखी जाती थी, कभी तुम दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिया करते थे, कभी तुम जंग में अपने लोहे को मनवाया करते थे और कभी तुम घोड़ों की शान हुआ करते थे और कभी तुम जंगों की शान हुआ करते थे। आज ये किसकी नजर लग गई कि तू शराब खानों की तरफ जा रहा है, तू बर्थडे पार्टी में शराब पी रहा है, तू अपने दोस्त के कहने पर शराब पी रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। है मेरे नौजवान, तेरी क्या शान नहीं है, तेरी शान ये है कि जब तू नामूसे रिसालत के लिए आगे बढ़े, दीन मुस्तफा को आगे बढ़ाने के लिए जब तू कदम रंजा करे, सामने दरिया भी हो तो फिर तू उसको रोक करके और आगे बढ़ जाए। तब लिखने वाला लिखे दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे सुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा ज़हीर अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा सोच, जब तू चलता था अल्लाह अकबर, तेरे घोड़ों की जो है कि खुरे तुम्हारे घोड़े को जो है कि ये दरिया के सीने पर जब अपने को जो है कि घोड़े के कदम को रखता था, वल्लाही दरिया रास्ता देने पर मजबूर हो जाया करता था। लेकिन हाय रे मुसलमान, आज तेरा दोस्त दोस्ती के नाम पर तुझे शराब के 2-4 लुकमे पिला दिया। आज तेरा दोस्त दोस्ती के नाम पर तेरे हाथ में शराब का जो है कि शराब की शीशी दे दिया। आज तेरा दोस्त दोस्ती के नाम पर अल्लाह अकबर तुम्हें मजबूर कर दिया कि तू शराब पी ले। अल्लाह अल्लाह। ये मेरे मुसलमान भाइयों, ये मेरे कौम के गैर मुसलमानों, गौर से सुनो। अल्लाह अकबर। आज हमारी हालात क्या है? आज हम जो है कि हमारी हालात खस्ता है, आज हमारी हालात बिगड़ी हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। है मेरे नौजवानों, आज हालात दुनिया के देखो, आज तुम कहाँ हो? आज तुम कहीं नहीं हो। कभी सियासत तुम्हारे मुट्ठी में होती थी, कभी तुम सियासत के ज़मान को जब अपने हाथ में रखते थे, वल्लाही कैसरो किसरा जैसे महल कांप जाया करते थे। और जब तेरे हाथ में जो है कि सियासत की ज़मान होती थी, दुश्मन के मोहल्ले फर्रा जाया करते थे। लेकिन अफसोस कि आज तू सियासत से भी दूर है, आज सियासत में तेरा कोई हिस्सा नहीं है, आज सियासत में तेरी कोई पॉलिसी नहीं है, आज सियासत में तेरी कोई जगह नहीं है। अल्लाह अकबर। तेरे भाई को जेल में ठूस दिया जाएगा, तुझे डिटेन कर दिया जाएगा, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरी आवाज कहीं तक नहीं जाएगी, क्योंकि तूने सियासत को अपने जेब से निकाल फेंका है। आज तू तो अपने वोटों को शराब के नाम पर बेच रहा है, आज तू तो अपने कायद को बनाने के लिए तैयार नहीं है, आज तुम में कोई रहनुमा नहीं है, आज तुम में कोई नुमाइंदा नहीं है, आज तूने अपने अगर कोई नुमाइंदा बना दी तो तूने तोहमतें लगा करके उसके कमर को तोड़ दिया, उसके हिम्मत को तोड़ दिया, उसकी शुजाअत का जनाजा निकाल दिया। अल्लाह अकबर। और हाल क्या है? आज दोस्त तुम्हारे हाथ में शराब पकड़ा दिया, आज तू शराब पी रहा है,
नौजवानों ये तेरी शान नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह को शराब पसंद नहीं है। फिर चाहिए कि अगर तू बंदे खुदा है, अगर तू अल्लाह का बंदा है, फिर तेरे हाथ में शराब नहीं आनी चाहिए। और अल्लाह से डरने का मतलब ये भी है कि बंदा जिना के करीब न जाए। जिना कहते किसे है? जिना ये बलात्कार को कहते हैं। बलात्कार कहते किसे है? याद रखो, किसी की जिसके साथ तेरा निकाह न हुआ हो, हिजाब कबूल न हुआ हो, उसकी इस्मत दरी करना, उसके इज्जत से खेल जाना, उसके इस्मत को लूट लेना, उसके अफाफत को खत्म कर देना, यही तो जो है कि जिना है, यही तो बलात्कार है। अल्लाह अकबर, वो बलात्कार जिसके बारे में अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। है ईमान वालो, जिना के करीब मत जाओ, इसलिए कि जिना एक फहश चीज है और उसका रास्ता बहुत बुरा है। जरा सोच, ये बलात्कार कितना बुरा है। जिस बलात्कार के मंजिल को अल्लाह फरमा रहा है कि जिना का रास्ता बहुत बुरा है, सोच इसकी मंजिल कितनी बुरी है। अंदाजा लगाओ। अल्लाह अकबर। लेकिन आज अगर आज 12 बजे रात को आप निकलेंगे, कोई मिले या न मिले, कौन मुस्लिम का एक बच्चा आपको नुक्कड़ पर जरूर मिलेगा, कोई ना कोई नौजवान जरूर मिलेगा, नुक्कड़ों पर बैठ करके अल्लाह अकबर आती जाती बहन बेटियों के ऊपर नजरें कड़ा करके देखना। याद रख, सिर्फ जिस्म का जिस्म से मिल जाना यही जिना नहीं है, आंखों का भी जिना है, पैरों का भी जिना है, हाथों का भी जिना है। अगर तेरी नजर बुरी चीज को देख रही है, फिर ये तेरी नजरों की जिना है। अल्लाह फरमाता है, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दु मिन अब्सारिहिम, ऐ महबूब मोमिनों से कहिए कि वो अपनी नजरें झुका करके रखे। अल्लाह अकबर। आज आपने कितनी नजरें झुकाई? आज जश्न गौफ़ द्वारा आप मना रहे हैं, पैगाम लेकर के जाइए और अपनी इस्लाह करके जाइए। आज ये नौजवान अल्लाह अकबर हर मोड़ पर बैठ करके आती जाती औरतों के ऊपर नजर गड़ा करके देखता है। एक जुमला देता हूं मौलाना ताहिर रजा फैज़ी नकीब हिंदुस्तान, जुमला अगर सच हो तो उलमाए किराम अपनी जमात से गुजारिश करूंगा कि तायद कीजिएगा, और गलत हो तो फिर मुझे दे दीजिएगा, मैं किसी और जलसे में इस्तेमाल कर लूंगा। आज नुक्कड़ों पर बैठ करके, जो कि हमारे कौम की शान नहीं है, हमारे नौजवानों की शान नहीं है, आज नुक्कड़ों पर बैठ करके आती जाती बहनों को देखा करते हैं, आती जाती जो है कि माँ बहनों के ऊपर नजरें गड़ा करके देखते हैं। जुमला लेते जाओ, अगर तुम्हारे किसी रास्ते पर बैठने से किसी मोमिना को, यानी किसी मुसलमान घर की औरतों को अपना रास्ता बदलना पड़े, तो मैं कहता हूँ, सईद सिन्नानी कहता है, फिर तुझ में और गली के कुत्ते में कुछ फर्क। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जिना बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक चीज है। ये अहवा की इत्तिबा करना है। नफ्से अम्मारा आपको उभारता रहता है कि चल कहीं चल, बुरी जगह पर चल। याद रखे, उसकी मुखालिफत करनी है। और ये जिना कितना खतरनाक है, आओ हम नबी आखिर ज़मा की हदीस के मफ़हूम को आपके समातों तक पहुंचाना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो दुनिया में ज़िना करता है, मेरे नौजवानों जरा गौर से सुनना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में ज़िना करता है, जो दुनिया में बलात्कार करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग एक दूसरे को देख करके भाग
نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ ماں بیٹی کو پہچانے گی، نہ بیٹی ماں کو پہچانے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دنیا میں بلاکار کرتا ہے وہ زنا کرتا ہے جو دنیا میں، کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ زانیوں کے چہرے کو، بلاکاریوں کے چہرے کو اللہ مشق کر دے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق اللہ تو یا تو بلاکاریوں کے چہرے کو، زانیوں کے چہرے کو یا تو بندر کا چہرہ بنا دے گا یا پھر سور کا چہرہ بنا دے گا۔ سوچئے کتنی خطرناک سزا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ نفسی نفسی کا عالم، زمین تابے کی ہوگی، آسمان فولاد ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ہم پریشان ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ بلاکاری یعنی زانیوں کے چہرے کو بگاڑ دے گا، یا تو بندر کا بنا دے گا یا سور کا بنا دے گا۔ اب بتائیے کیا آپ وہی چہرہ لے کر کے جو بلاکار کرتے ہیں، جو نکڑوں پر بیٹھتے ہیں، آزان ہو رہی ہے کوئی مطلب نہیں ہے، بس